सड़क नंबर 57 से गुजरने वाली नहर के पास जमा है मलबा। मलबे की रोकथाम के लिए तैनात किए जाएंगे गार्ड। नहर के आसपास लोग फेंकते हैं मलबा, लगा रहता है गंदगी का अंबार। दिल्ली पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता, लग्जरी कारें चुराने वाले अंतर्राज्यीय गैंग का पर्दाफाश। 300 से अधिक लग्जरी कारें की थी चोरी, 5 गिरफ्तार, 17 गाड़ियां बरामद। नशे की हालत में देवर ने किया अपनी भाभी पर हमला। फर्श बाजार इलाके से आई चौंका देने वाली खबर, पुलिस के हत्थे चढ़ा आरोपी। कैंसर के इलाज पर डॉक्टरों ने दी अहम जानकारी। डॉक्टर सज्जन राजपुरोहित ने बताया कैंसर का इलाज संभव। डॉक्टर अभिनव नरवारिया का कहना समय पर इलाज जरूरी। अप्सरा बॉर्डर से आनंद विहार तक निर्माण कार्य जारी। निर्माण कार्य की वजह से लगा रहता है जाम। फ्लाईओवर पर चल रहा है निर्माण कार्य। नमस्कार, स्वागत है आपका पूर्वी दिल्ली खास में और मैं हूं आपके साथ सार्विका श्रीवास्तव। रुक करते हैं खबरों की ओर। सड़क नंबर 57 से गुजरने वाली नहर के आसपास लोग मलबा फेंक देते हैं, जिसके रोकथाम के लिए अब आनंद विहार से शाहदरा की ओर जाने वाली सड़क पर गार्ड तैनात किए जाने हैं। निर्माण कार्य से निकलने वाले मलबे के लिए जगह निर्धारित होने के बाद भी कई लोग जगह जगह मलबा फेंक देते हैं, जिससे गंदगी का अंबार तो लगता ही है, साथ ही धूल, मिट्टी और प्रदूषण लोगों को परेशान करती है। लेकिन अब इसकी रोकथाम के लिए ये अहम कदम उठाया गया है। ये हमें आदेश मिला गया है कि यहाँ इस रोड पे मलबा नहीं डालना। जो नहर जा रही है इस पर हमें बिल्कुल ही मलबा नहीं डालना। इसके लिए हम लोगों को यहाँ नियुक्त किया गया है, जिससे यहाँ कोई मलबा और कचरा ना डाले। कितने पॉइंट पर क्या व्यवस्था की गई? ये टोटल अभी हमारे पास 22 से 25 पॉइंट है। हम लोग झारखंडी से लेकर आगे गाजीपुर टाटा टेल्को तक और टाटा टेल्को से आकर नोएडा सेक्टर 18 तक हम लोग ये पॉइंट देख रहे हैं। उस पर ये कार्रवाई चल रही है और जगह जगह आप देखेंगे हमारे ऐसे बूथ लगे हुए हैं। बूथ पे गार्ड की भी तैनाती है? हाँ, बूथ पे हमारे एक गार्ड की तैनाती है और रात में हमारे 2 गार्ड यहाँ तैनात रहते हैं। पूर्वी जिले की वाहन चोरी निरोधक शाखा से 300 से अधिक लग्जरी कारों की चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का खुलासा किया है। पुलिस ने गैंग के 2 चोर और वाहनों के 3 खरीदारों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से 17 लग्जरी कारें और एक स्कूटी बरामद की है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मेरठ निवासी शोएब मलिक, रईस मुल्ला, मोहम्मद रेहान, अशरफ सुल्तान और मयूर विहार के चांद मियां के रूप में हुई है। आरोपियों ने बताया कि वो साल 2020 से दिल्ली एनसीआर में कारों की चोरी करके उनको खरीदने बेचने का काम किया करते थे। अब तक 300 से ज्यादा कारों को ठिकाने भी लगा चुके हैं। पुलिस टीम ने गाड़ियों की बरामदगी के लिए उत्तराखंड, झारखंड, जम्मू कश्मीर, वेस्ट बंगाल और पंजाब में छापेमारी की। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि चांद मियां को छोड़कर सभी आरोपियों पर पहले से ही आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। पूर्वी दिल्ली से एक ऐसी चौंका देने वाली खबर सामने आई है जिसको सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। फर्श बाजार इलाके में बुधवार दोपहर नशे की हालत में देवर और भाभी आपस में ही भिड़ गए और फिर बात इस कदर बिगड़ गई कि देवर ने सब्जी काटने वाले चाकू को उठाकर अपनी ही भाभी पर कथित रूप से हमला कर दिया। चाकू महिला की कमर पर लगा। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। घायल महिला को पड़ोसी पास के अस्पताल ले गए। हालत गंभीर होने के चलते उन्हें जीटीबी अस्पताल रेफर कर दिया गया था। दरअसल महिला बुधवार को बेटी को स्कूल से लेकर घर पहुंची, तभी देवर उनकी बेटी को गाली देने लगा। विरोध करने पर आरोपी ने उन्हें भी गालियां दी। इसी बात पर बात बिगड़ती चली गई। आरोपी चाकू उठाकर लाया और उन पर हमला कर दिया। बाद में पुलिस ने महिला के बयान पर घातक हथियार से हमले का केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। हाँ, अभी झगड़ा हुआ था पहले, एक बार दांत काट लिया था मेरे यहाँ पे, तो फिर मैंने चलो कोई बात नहीं, पुलिस भी आई थी, उसने कुछ बात नहीं हुई। अब इसका चाकू मार दिया। मैं काम पे था। नहीं, मैं ये चाहता हूँ उसको कोई बात नहीं, छोड़ दिया पुलिस ने, कोई बात नहीं, लेकिन वो आगे के लिए उसको सख्ताई से पेश करे एक बार कि भाई राह चलते किसी को मार दे। कल को हम ही तो रहते हैं, हम ही लोग, हमारा नाम आ जाएगा, अभी तेरा भाई था तू आ जा। तो मैं तो देखो ड्यूटी करने चला जाता हूँ, सुबह 6:30 बजे यहाँ से निकलता हूँ, रात 10 बजे आता हूँ। हाँ, नशा तो करता है मैडम वो। हाँ, बच्चे हैं, अब क्या करें, अब इनके लिए नहीं कमाने जाऊँगा तो कहाँ से आएगा पैसा।
अब इनके लिए भी तो चाहिए। आप चाहते हो तो गिरफ्तार किया जाए, कि सजा दी जाए, कोई हाँ, इसके उचित आगे से कोई काम ना कर सके। जो उसके लायक सजा हो उसे दिलाई जाए। मैं आ रही थी कहीं से, बच्चों को स्कूल से लेके आई थी, 12:30 बजे की बात है। फिर मेरे यहाँ कोई पार्टी थी, मेरे दोस्त ने बुलाई थी, तो मैंने वहाँ पर गई तो खा वो के आई थी, ये पी के नीचे गाली बका। फिर मैं ऊपर आ गई सीधे, तो मैं उसे नीचे गई, भाई क्यों तू गंद बकता, अपना पिया खाया आराम से सो जा। 2-3 नीचे बंदे और बैठे थे, तो करे तुम्हें क्या लेंगे ना। अब उसका गेट बंद था, मैंने खोल दरवाजा, देखी कौन कौन है, देखा चारों भग गए। अब वो था हमें क्या पता, पीछे से बाहर करा उन्हें, मैं खड़ी थी, चाकू लेकर पीछे से बाहर कर दिया। अब ये नहीं पता था कितने बार मारा, तो बचा लिए लोग, हम तो बेहोश पड़ के गिर गई थी, हमें नहीं पता। पहले मेरे पति को भी ये ना काट लिया था यहाँ गाल पे भी, अभी 3 महीने 4 महीने के बाद ही फिर उन्हें काट लिया था, लड़ाई हुआ था गाली रोज। इसके वो पूछने का भाई तू गंदगा क्यों बकता, गाली क्यों बकता, और फिर उन्हें काट लिया। तो हमने कुछ नहीं पता, नहीं देवर है कुछ हो जाए नहीं है, ऐसे अपने आप ही कहते हैं मेंटल दिमाग है उसका, बस जब मर्जी होता है लड़ाई झगड़ा कर लेता है। उससे सबक तो मिलनी चाहिए। देखिए ऐसे कभी हमारे बच्चे अकेले, हम भी जॉब करते हैं मैम, कभी मेरे बच्ची जवान लड़की हो रही मेरे 15 साल, कभी उसके साथ गलत करता कोई, क्या करेंगे फिर मैं, जब तक मैं आएंगे जब तक हादसा हो जाएगा। कैंसर के 14.5 लाख मामले हर साल भारत में सामने आते हैं। ऐसे में पुरुषों में फेफड़े और महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर के मामले सामने आते हैं। लेकिन हाल ही में एक रिपोर्ट में सामने आया कि राजधानी दिल्ली के बच्चों को कैंसर का खतरा पूरे देश में सबसे ज्यादा है। महीने भर के बच्चों से लेकर 14 साल तक की उम्र के बीच देश में सबसे ज्यादा कैंसर के मामले दिल्ली में पाए गए हैं। इसी कड़ी में जब हमने पूर्वी दिल्ली के डॉक्टरों से बात की तो डॉक्टर अभिनव नरवारिया का कहना है कि घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बच्चों में कैंसर 90% तक ठीक हो सकता है, बस समय पर इलाज जरूरी है। वहीं डॉक्टर सज्जन राजपुरोहित का कहना है कि आपको बस अपने खान पान पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि आज के इस दौर में कैंसर कोई जानलेवा बीमारी नहीं है, बल्कि कैंसर ठीक हो सकता है। हमारे देश में सन 2020 में करीब 15 से 14 लाख कैंसर के नए केसेस आए थे, जो कि 2025 तक बढ़ के 25 लाख तक हो जाने की संभावना है। हम बात करेंगे आज कुछ कॉमन कैंसर्स के बारे में जो हमारे देश में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। हम बात करेंगे ब्रेस्ट कैंसर के बारे में, लंग कैंसर के बारे में, मुंह के कैंसर के बारे में, पेट के कैंसर के बारे में, बड़ी आंत के कैंसर के बारे में एवं महिलाओं में पाए जाने वाले सर्वाइकल कैंसर के बारे में। और हाँ, इसमें आज हमारा स्पेशल फोकस रहेगा कैंसर जो कि बच्चों में पाए जाते हैं। बच्चों में कैंसर जो भी पाए जाते हैं उनमें 90% तक बिल्कुल क्योरेबल होते हैं, और उनका अगर सही टाइम पे इलाज किया जाए तो बच्चा एकदम नॉर्मल हो जाता है। यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे शिक्षक जो संस्थान है वहाँ से बच्चे भी आ रखे हैं, और यहाँ पर दिल्ली से बाइकर्स और बहुत सारी जनता के प्रतिनिधि आए हुए हैं। इस उपलक्ष्य पर हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि कैंसर जो है वो जानलेवा नहीं है, कैंसर का इलाज संभव है, और कैंसर से बचने के लिए अच्छे लाइफस्टाइल को अपनाएं और अपने खान पान को इम्प्रूव करें, और स्मोकिंग और अल्कोहल जैसी हैबिट्स को अवॉइड करें। छोटे छोटे स्टेप से हम कैंसर से बच सकते हैं। किसी को कैंसर है भी तो उसका इलाज संभव है, अच्छे स्पेशलिस्ट से जाके मिले। आज की डेट में बहुत सारी नई पद्धतियां आ गई हैं। अप्सरा बॉर्डर से लेकर आनंद विहार तक फ्लाईओवर का निर्माण कार्य चल रहा है, जिसकी वजह से यहाँ अक्सर जाम की समस्या बनी रहती है। लोगों का कहना है कि यहाँ जाम की समस्या की वजह से कई घंटों ट्रैफिक में फंसे रहना पड़ता है। स्कूलों की बसें तक जाम में फंसी रह जाती हैं, जिससे लोगों को काफी असुविधा होती है। ऐसे में जितनी जल्दी काम पूरा होगा उतनी जल्दी लोगों को राहत मिलेगी। हाँ, डेली लगता है। क्या वजह क्या है? वजह क्या है, बीच में जो डिवाइडर पहले बंद थे वो खोले हुए हैं, तो बीच में जैसे कट आता है तो ट्रैफिक जाता है अंदर। काम भी चल रहा है फ्लाईओवर का? हाँ, काम चल रहा है। जो डिवाइडर पहले उसमें बंद थे वो खोल दिए गए। जी जी। इसी वजह से ज़्यादा ये जाम लग रहा है। परेशानी तो है, मैं अगर कहीं टाइम से पहुँचना हो तो टाइम से नहीं पहुँच पाएगा। हाँ, ये डेली सा ही हो रहा है। अब तो जब से काम चल रहा है फ्लाईओवर का, ये हो गए करीब 2-3 महीने के करीब हो गए। अब लग रहा है तुम्हारा सूर्य नगर से लेकर आनंद विहार तक जाम नहीं जाओगे। अभी तो 2-3 घंटे हो गए हम लोगों खड़े हुए यहाँ पे। बहुत रहता है। वजह क्या है यहाँ पे? काम चल रहा है ना फ्लाईओवर का। अच्छा, कितने टाइम से चल रहा है काम ये? काम को तो टाइम हो गया। अच्छा, दिक्कतें क्या क्या होती है लोगों को? निकलने आने जाने में दिक्कत है। कितने घंटे की वजह से कितने घंटे का जाम लग जाता है? जाम दोपहर में ज़्यादा लगता है स्कूल की छुट्टी होने में। कई विभाग के कर्मचारी काम तो शुरू कर देते हैं, लेकिन उसे पूरा किए बिना ही छोड़कर चले जाते हैं। आपको बता दें कि तेजाब मिल चौक पर पिछले कई दिनों से पाइपलाइनें डालने का काम चल रहा था, लेकिन यहाँ सड़क को खोदकर यूं ही छोड़ दिया गया। जगह जगह कई गड्ढे यहीं खुले पड़े हुए हैं, जिससे यहाँ जाम की समस्या तो बनी रहती ही है, साथ में हादसों का डर भी लगा रहता है।
ऐसे में लोगों का कहना है कि धूल पोल्यूशन से भी काफी परेशानी हो रही है। सरकार को काम शुरू करने के साथ ही इसे जल्द से जल्द खत्म भी करना चाहिए। खुदाई तो ये भाई अब ना हो गए, अभी 4-5 दिन हो गए खुदाई होते हुए। कोई सीवर लाइन वगैरह का काम चल रहा है यहाँ पे। अच्छा। तो कल से काम बंद है। हाँ जी। दिक्कतें क्या क्या हो रही इसकी वजह से? जाम है, धूल है, मिट्टी है, पहले ही इतना पोल्यूशन है, उसके बाद ये और कंस्ट्रक्शन का काम चालू करके और पोल्यूशन हो गया। गाड़ियाँ फिसल रही हैं। अभी वो देखो सामने सारा ट्रैफिक जाम हुआ ही हुआ है आपके सामने। स्कूल भी पास में ही है। स्कूल भी पास में है, स्कूल के तो बिल्कुल फ्रंट पे भी हुआ है। पिछले 1 हफ्ते से तकरीबन यहाँ पर काम चल रहा है। कम से कम भी नहीं, प्रशासन को ये समझना चाहिए कि ये चलता हुआ रोड है, इस पर स्कूल के बच्चे भी जाते हैं और मंदिर के अंदर लोग बाग भी जाते हैं। इतना धूल पोल्यूशन है, वैसे ही इस टाइम पोल्यूशन बहुत हुआ पड़ा है। धूल मिट्टी का इतना पोल्यूशन हो रहा है कि रोड खुदा पड़ा है। जो पैप इन्होंने डाल दिया उस पर तो कम से कम भी इन्हें मसाला डालकर ढक देना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। सीवर लाइन डाली आज 1 हफ्ता हो गया और सारा जाम, मिट्टी, धूल मिट्टी पड़ रही है और आने जाने वालों को परेशानी हो रही है। काम आधा निपटाया, आधा अभी छोड़ के चले गए, बीच में पूरा नहीं हो पाया। ये कुछ पानी का पाइप डालने के लिए इन्होंने खुदाई करी थी, तो 1-2 दिन तो इन्होंने जितना खोदा उसको थोड़ा सा बंद कर दिया। उसके बाद से इतनी लापरवाही रही कि 5-6 दिन से खड्डे भी तरीके से नहीं भरे, गाड़ी उसके अंदर आ जाती हैं, लोग गिर जाते हैं। और अब 1-2 दिन से इनका कुछ पता नहीं है ये कहाँ पर हैं, इनका सब काम बंद है। ये कुछ कह रहे थे पानी वानी की लाइन खोदनी, काफ़ी टाइम से खुदी पड़ी है। सीवर भी इसके खुले रहते हैं रात को, और कोई बच्चा, मंदिर है देखो सामने, कोई भी रात को श्रद्धालु आते, कोई दिने में आता, कोई अनमुनेरे आता, तो कोई ना कोई इसमें गिर जाता है। लेकिन जो ये आज देखो कितनी गाड़ियाँ निकल रही हैं, एक भी गाड़ी यहाँ फंस गई तो पूरा जाम वहाँ तक, पूरे GTR तक जाम लग जाएगा। आप निकल नहीं सकते, किसी को एम्बुलेंस निकालनी, बीमार आदमी है वो यहीं दम तोड़ देगा, आगे नहीं जाएगा। पूर्वी दिल्ली में गांधीनगर सब डिवीजन की तरफ से मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें RWA, AWA और स्थानीय लोग मौजूद रहे। इस समारोह में स्थानीय विधायकों और पार्षदों के साथ शाहदरा डिस्ट्रिक्ट के DCP रोहित मीणा भी मौजूद रहे। DCP रोहित मीणा के स्वागत और मिलन समारोह के लिए ये कार्यक्रम रखा गया था। लोगों ने DCP को अपने इलाके की समस्याएं बताई और उनसे सहयोग का आश्वासन भी मांगा। वहीं पार्षद संदीप कपूर ने कृष्णानगर लाल क्वार्टर में रेहड़ी पटली पर लग रही दुकानों को लेकर DCP से सहयोग के लिए कहा है। आज का ये जो स्वागत समारोह था, ये हमारा RWAs, पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव सबके साथ एक इंटरेक्शन का बहुत ही अच्छा प्रोग्राम था। इसके माध्यम से हम यहाँ की समस्या जान पाए हैं कि क्या यहाँ पे किस तरह की समस्या है क्राइम रिलेटेड और क्या क्या इश्यूज़ हैं। इसी के साथ साथ हम किस तरीके से पब्लिक के साथ मिलके कदम बढ़ा के और अच्छे से अच्छी पुलिसिंग दे सकते हैं, इसका हम कोशिश करेंगे और इसके हम एक अपनी प्लानिंग करेंगे और किस तरीके से सब पब्लिक को साथ में लेके हम बेस्ट पुलिसिंग दे सकते हैं और क्राइम फ्री पुलिसिंग दे सकते हैं। देखिएगा, DCP साहब मीना साहब ने ज्वाइन किया डिस्ट्रिक्ट एज ए DCP, उनका मैं स्वागत करता हूँ। कितनी संख्या में लोग यहाँ पधारे हैं इनका स्वागत करने के लिए। इनका पीरियड रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा रहा है, ACP रहे हैं, पहले क्राइम से आए हैं, तो मैं आशा करता हूँ कि मेरे डिस्ट्रिक्ट और मेरे विधानसभा के लिए अच्छा कार्य करेंगे। देखिए, आज नए DCP आए हैं रोहित जी, उनके साथ सभी RWA मार्केट एसोसिएशन जनता का एक इंटरेक्शन सेशन था। दूसरा उन्हें ये बताना था कि यहाँ क्या डिमांड रहती हैं, जैसे पेट्रोलिंग की रेगुलर डिमांड रहती है, और हमने एक और डिमांड रखी थी कि कोई भी चाहे छोटी चोरी है जिसमें मोबाइल है, क्योंकि हमारे पास एक CCTV का नेटवर्क है, तो जल्दी से जल्दी उसकी इन्वेस्टिगेशन करके पकड़ा जाए। और पीछे कुछ समय से जब दिल्ली पुलिस का आधुनिकीकरण हुआ है, CCTV और ऐसे इक्विपमेंट्स आए हैं, तो चोरी चकारी में भी कमी हुई है। कि गांधीनगर जो है वो एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है और बहुत भीड़ भाड़ या बहुत जाम या बाहर के असामाजिक तत्व जो है ना वो बहुत जल्दी यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट हो जाते हैं। तो मेरा DCP साहब से बस यही कहना था कि गांधीनगर की जो मार्केट है उस पर विशेष ध्यान और विशेष सहयोग मुझे मिले, बस इतना ही। केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए बजट के साथ ही उत्तर रेलवे के स्टेशनों का विकास खाका भी जारी हो गया है। ऐसे में दिल्ली में कई मौजूदा रेलवे स्टेशनों को सुधारने और संवारने की बात कही जा रही है। दिल्ली डिवीजन के अंदर आने वाले 33 स्टेशनों का इस वर्ष पुनर्विकास किया जाएगा, जिनमें से एक शाहदरा रेलवे स्टेशन भी है। इसी संबंध में हमने शाहदरा रेलवे स्टेशन का जायजा लिया और जाना कि जिस स्टेशन को विश्व स्तरीय बनाने की बात कही जा रही है, असल में उसके हालात क्या है, यात्रियों को क्या कुछ समस्याएं देखने को मिल रही हैं। तो यात्रियों ने बताया कि सबसे पहली सफाई व्यवस्था दुरुस्त होनी चाहिए, साथ ही पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। सबसे पहले सफाई के मुद्दे पर सरकार को काम करने की ज्यादा जरूरत है। कई यात्रियों ने बताया कि यहाँ काफी दिक्कतें हैं। दिक्कतों के साथ साथ लोगों ने अपने अपने सुझाव भी सामने रखे।
है हमारी तो डबल लेन होनी चाहिए। अच्छा। हाँ, ये बहुत दिनों से इसकी वो हो रही है, डिमांड की गई। हाँ, और आज तक नहीं हुई, 25 साल हो गए। तो दिक्कत क्या होती है सिंगल लाइन? सिंगल लाइन से क्रॉसिंग होता है ना, वहीं खड़ी रहती है गाड़ी। बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। और ये हमारा सीनियर सिटीजन टिकट भी सस्ता होना चाहिए। हाँ, जो कोरोना काल से बंद कर दिया। यहाँ से मैनपुरी जाता रहता हूँ। नहीं वैसे तो ठीक है, सुविधाएं बस यही है कि जैसे कि लिफ्ट वगैरह है ऑपरेट नहीं रहती है, कभी एस्केलेटर वगैरह है। मैं सादा स्टेशन से आता हूँ, खेगड़ा स्टेशन पर उतरता हूँ। फैसिलिटी में यहाँ पे पानी व्यवस्था बिल्कुल ख़राब है। पानी की व्यवस्था सही होनी चाहिए कायदे में। और पहले से स्टेशन की सफाई काफ़ी है, पहले नहीं होती थी, गंदगी पड़ी रहती थी। कबाड़ के अगर आप यहाँ से आगे निकलेंगे जैसे ही, तो आपको गंदगी के अंबार मिलेंगे। अब सफाई होने लगी। अब सफाई कुछ होने लगी है, अभी वो नहीं है, पूरी तरीके से साफ नहीं है। प्रशासन को इस पर विशेष अगर कोई फेंकता हुआ मिलता है तो उस पर दंड किया जाए, सख्ती से काम कर। अगर सख्ती से काम नहीं किया जाएगा तो इस स्टेशन की हालत इससे बदतर हो जाएगी। सुरक्षा व्यवस्था में और जो है टिकट के यहाँ पे जो है वो खिड़कियाँ हमेशा खुली हुई रहनी चाहिए, क्योंकि बीच में ऐसा हो जाता है कि पैसे खुले नहीं हैं और उसकी गाड़ी छूट जाती है और टिकट के, और फिर वो जो बेचारा 4-5 घंटे यहाँ पे इंतजार। फिलहाल के लिए पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।